मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं 5वां पाठ पंडिता रमाबाई का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं। महिला शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी सदी में हुआ। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उस काल में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा चलन में नहीं थी। मीन्स लोग स्त्रियों को पढ़ाते नहीं थे। अगर कोई पढ़ा भी रहे हैं तो संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं। परंतु डोंगरे साहब ने ऐसा नहीं किया। परंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। बाद में रमा जी ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। फिर समय के साथ साथ क्योंकि अकाल पड़ा था तो रमा के पिता गरीब हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन की अकाल पीड़ित से मृत्यु हो गई। महीनों से बारिश नहीं हुई तो अन्न पानी सब खत्म हो गया। लाखों लोग मारे गए थे। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारतवर्ष घूमी। घूमते घूमते वो कोलकाता पहुंची तो वहां उन्होंने संस्कृत में विद्वता हासिल की। फिर वहीं पर विद्वता हासिल करने के बाद पंडिता सरस्वती जैसी टाइटल से उन्हें विभूषित किया गया। वहीं ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि स्त्रियां नहीं पढ़ रही हैं, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, बाद में स्त्रियों के लिए वेदों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में शादी की। लेकिन फिर से 1.5 साल बाद उनके पति का देहावसान हो गया। उसके बाद वह अपनी छोटी सी बेटी अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। फिर वहां पर नारियों की कंडीशन बहुत बुरी थी तो नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। फिर वहां पर था हंटर शिक्षा आयोग, क्योंकि वहां पर जो विलियम हंटर थे वो उस समय शिक्षा के प्रेसिडेंट थे। उस समय अंग्रेजों का राज था तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया और उसमें वो सफल भी रहीं। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। वहाँ ईसाई धर्म की स्त्रियों के बारे में उत्तम विचार से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। तो इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। वहाँ भारत की विधवा औरतों के लिए सहायता के लिए धन जुटाया। फिर वापस आकर मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। वहाँ पर जो है आश्रम में बेसहारा औरतें रहा करती थी। वहाँ स्त्रियां छपाई, टंकण और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण लेती थी। टंकण होता है टाइपिंग, और लकड़ी की कला मीन्स की लकड़ी के खिलौने आदि बनाया करती थी। बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। वहीं पुणे नगर के नज़दीक एक गांव था, उसका नाम था केड़ गांव। तो वहाँ पर केड़ गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्था की स्थापना की गई उनके द्वारा, रमाबाई के द्वारा। तो आज भी वहाँ पर बेसहारा औरतें सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रही हैं। अब क्या हुआ कि 1922 में ईसवी सदी में रमाबाई जी का निधन हो गया। वह देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनकी 2 बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं।